आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और इस एक्ट को समझने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, जबकि ये एक्ट बहुत ही इजी है और इसे इजी तरीके से समझा जाता है। अब इसमें से हम इसके थोड़े से बैक से चलते हैं कि इस एक्ट की आवश्यकता क्या है और कब से बना, कैसे चालू हुआ। इस एक्ट को हम दीवानी प्रक्रिया संहिता भी बोलते हैं। ये एक्ट 1859 के पहले अंग्रेज शासन, उसके पहले मुस्लिम शासन, इन सब में क्या था, एक प्रोसीजर नहीं बना हुआ था जो सिविल के लिए है, और अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में या अपने अपनी जगहों पर अलग अलग तरीके से जो नियम बना दिए गए उन पे कार्य होता था। तो इस पर एक चर्चा हो करके एक एक्ट इस जमीन के लिए, लैंड के लिए या सिविल मैटर्स के लिए ऐसी बनाई गई जो 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो उस समय के जनरल गवर्नर थे, उनके सिग्नेचर से इस द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की शुरुआत हुई। कहां से शुरुआत हुई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 से। अब उसके बाद उसमें से कुछ अलग अलग संशोधन आते गए आवश्यकता के अनुसार, और उस द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अमेंड करके उन ईयर्स में, जैसे 1877 में, 1879 में, 1882 में और 1908 में। तो जो 1908 में करेक्ट हो करके, अमेंड हो करके द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बना, वो किस डेट को बन करके तैयार हुआ? 21 मार्च 1908 को कंप्लीट हुआ ये, और इस पर हस्ताक्षर हुए। पर ये 21 मार्च 1908 को लागू नहीं हुआ। ये लागू कब हुआ, एक्टिव कब हुआ, इन्फोर्स्ड कब हुआ इंडिया में? 1 जनवरी 1909 में। 1 जनवरी 1909 में ये भारत में लागू हुआ। अब ये वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, होल इंडिया में ये वर्क करता है, होल इंडिया में कार्य करता है। केवल और केवल नागालैंड और जो वहाँ के ट्रिब्यूनल एरियाज हैं उनको छोड़ करके। अब यहाँ पर आते हैं कि नागालैंड के ट्रिब्यूनल एरियाज क्या हैं। तो जो नागालैंड या जो ट्रिब्यूनल एरियाज होते हैं वो 21 जनवरी 1972 के पहले, 21 जनवरी 1972 के पहले, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैरा 20 में मेंशन थे, उन एरियाज को हम ट्रिब्यूनल एरियाज कहते हैं। अब ये नहीं कि नागालैंड जो है उन एरियाज में लागू नहीं कर सकता, उसको ये भी अधिकार है कि वो अपने ऑफिशियल गजट में उसको प्रकाशित करे और इस द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को संपूर्ण या उसकी किसी पार्ट को अपने यहाँ पर वो लागू कर सकता है। तो ये तो बात हो गई कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी बैक में क्या है, सिविल प्रोसीजर कैसे बना, कब बना। अब इस सिविल प्रोसीजर जो 1908 है उसको हम पढ़ें कैसे, वो है क्या चीज, तो उसको हमने 3 कॉलम्स में बांट दिया। ये 3 पार्ट में डिवाइड ही है। पहले पार्ट में इसमें सेक्शंस दिए गए, सेकेंड पार्ट में ऑर्डर और रूल दिए गए, और थर्ड पार्ट में अपेंडिक्स दिए गए हैं। तो इसमें से क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि आईपीसी, तो आईपीसी में सेक्शंस हो गए, और जब आईपीसी में हम सीआरपीसी पढ़े तो जो आईपीसी के सेक्शंस हैं उनको हम प्रोसेस कैसे, उनको हम क्रियात्मक कैसे लाएंगे, उनका हम एक्टिव प्रोसीजर में कैसे लाएंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, उसके लिए तो हमारी द क्रिमिनल वो प्रोसीजर के लिए बन गया।
तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बन गया। अब इसी तरीके से इसमें जो हमने ये सेक्शंस बनाए, इन सेक्शंस को हम प्रोसीड कैसे के प्रक्रिया में कैसे लाएंगे, उसके लिए ऑर्डर और शेड्यूल बना दिए। इसके फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर और सेक्शंस बना दिए गए कि ऑर्डर इसका रूल इतना, ऑर्डर इसका रूल इतना, तो वो इसमें प्रोसीजर बना दिया गया। इसीलिए इसको सिविल और प्रोसीजर कहते हैं, मतलब सेक्शन और उन सेक्शन को प्रक्रिया कैसे लाएंगे, वो प्रक्रिया का ये सेकंड पार्ट है। ये जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, वो उसकी प्रक्रिया प्रोसीजर है। अब इसमें से इस एक्ट को अमेंडमेंट करते गए, जैसे अभी हमने 1908 में जो हमारा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बन करके तैयार हुआ, वो आज तक 68 टाइम्स अमेंड किया जा चुका, जिसमें से कुछ एक्ट्स हो गए और कुछ ऑर्डर्स में करेक्शंस हो गए। तो जो 68 टाइम कब से 1909 से लेकर के अब तक 68 बार इसमें संशोधन हुआ, जिसमें से जो ऑर्डर्स में करेक्शन हुआ, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट 1909 1900 इतना, वो जो अमेंडमेंट हुआ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, वो 31 टाइम्स हुआ। जो 31 टाइम्स, जैसे इस समय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999 और द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002 दोनों को कंबाइन करके लागू किया गया, और वो आज हम पढ़ रहे हैं जो उसका अमेंडमेंट है। तो ऐसे ही द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बाद में जितने अमेंडमेंट होते गए, वो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1977 1900 इतना उसको करके गए। लेकिन वो सब अब उनमें अमेंडमेंट आता गया तो वो चेंज होते चले गए। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो 68 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया, उसमें 31 टाइम्स ऑर्डर और सीपीसी के अमेंडमेंट्स हैं, और उनसे जो एक्ट बन गए, इसी सीपी से जो सेपरेट एक्ट्स बन गए, उनकी संख्या है 37 वो बन गए। अब इसमें से सेकेंड शेड्यूल से फिफ्थ शेड्यूल तक, ये फर्स्ट शेड्यूल है जो प्रोसीजर की बात हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट शेड्यूल है। इसमें सेकेंड शेड्यूल से फिफ्थ शेड्यूल तक इसमें रिपील्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया। किससे? सेकेंड शेड्यूल से फिफ्थ शेड्यूल तक इसमें से हटा दिए गए। तो अब बात आती कि पहले इसमें जो फर्स्ट का पहला हम पढ़ेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, तो उसमें से इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 11 पार्ट्स में, इसके पार्ट्स कितने हैं? 11 पार्ट्स हैं प्रिलिमिनरी को छोड़ करके, और उसमें 158 सेक्शंस हैं। जैसे प्रिलिमिनरी 1 to 8 है, पार्ट फर्स्ट में 9 से लेकर के 35 बी तक है, पार्ट सेकंड में 36 से 78 तक, पार्ट फोर्थ में 79 से 88 तक, पार्ट सिक्स में 89 से 93 तक, और पार्ट सेवेंथ में 94 से 95 तक, पार्ट सेवेंथ में 96 से 112 तक, पार्ट सेवेंथ में 113 से 115 तक, पार्ट 9th में 116 to 120, पार्ट 10 में 121 से 131, और पार्ट 11th में 132 to 158। ये इसमें सेक्शंस दे दिए गए कि सीपीसी के इस सेक्शंस में सेक्शन में कर दिया। अब उन सेक्शन को प्रोसीड कैसे करेंगे, प्रक्रिया में कैसे लाएंगे, वो यहाँ पर कॉलम इसमें दे दिया गया ऑर्डर में। फर्स्ट शेड्यूल में कि ऑर्डर 1, जैसे ऑर्डर 1 लिखा तो उसमें पार्टीज टू सूट्स, जो हम सूट बनाएंगे, जो हम दावा करेंगे, उसमें किसको पार्टीज बनाएंगे, किन किन को पार्टीज बनाएंगे, उसके पार्टी बनाने के रूल क्या होंगे, तो वो रूल दे दिए गए किसमें? 1 to 13 में। जो पार्टी आप सूट, जो सूट की पार्टी बनाना है, जो सूट में पार्टी बनाना है जिन लोगों को, उनके रूल क्या है? 1 to 13 रूल हो गए। अब जैसे ऑर्डर सेकंड, अब मतलब सेकंड बात कर दी। सेकंड बात क्या है? फ्रेम ऑफ सूट, जो सूट को, जो दावा को फ्रेम करेंगे,
दावा में क्या क्या तथ्य रखे जाएंगे, उनके नियम क्या होंगे, तो उन्होंने 1 to 7 1 से 7 तक नियम होंगे, किसके लिए, फ्रेम ऑफ सूट के लिए। तो ऐसे ही 51 तक एक टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक में उनको रूल में कैसे लाएंगे, उनको क्या क्या नियम होंगे, वो यहाँ पर रूल दे दिए। तो ये हो गया इसका प्रक्रिया, इसलिए सिविल प्रक्रिया हो गई। अब संहिता हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट में दे अमेंडमेंट और जो हमारे अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1 to A to H तक, A to H तक में कहा जैसे प्लीडिंग क्या होती है, इन सब चीजों के लिए हमारे अपेंडिक्स A to H तक में कहा। अब जो अमेंडमेंट होते हैं, वो जो करंट अमेंडमेंट है जिनके बाद आज हम पढ़ रहे हैं, वो अपेंडिक्स 1-2 में आ जाते हैं या 1 में आ जाते हैं। जैसे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो जो इस एक्ट में था द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, उसमें से किस ऑर्डर में, किस रूल में क्या अमेंडमेंट किया गया, वो यहाँ पर आ जाता है कि अपेंडिक्स एक्स में, कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1990 में क्या, अब 19 में क्या अमेंड किया गया, वो ये सेपरेट हो जाता है और उसमें अमेंड किया जाता है। इसके बाद में एनेक्सर में एक लास्ट में दे दिया स्टेट अमेंडमेंट। हर स्टेट में से कुछ अपनी लैंड के लिए कुछ चीजें होती हैं कि इसमें ये अमेंडमेंट चाहिए, यूपी में ये अमेंडमेंट चाहिए, एमपी में ये अमेंडमेंट चाहिए, बिहार में अमेंडमेंट चाहिए, तो वो स्टेट अमेंडमेंट्स के लिए एनेक्सेस हैं। तो ये कॉलम हो गया थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड, बेसिकली 3 कॉलम्स है, बेसिकली 3 कॉलम्स है 1 to 3। हम इसमें 3 कॉलम्स के को समझ करके द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को हम क्लियर कर सकते हैं। तब इसका जो हिस्ट्री था कि प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन था, वो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। अब बात आएगी, पहले हम इन सेक्शंस को समझें कि ये सेक्शंस हैं क्या, क्या क्या सेक्शंस इसमें दिए गए। तो 1 to 58 तक पहले हम सेक्शन को क्लियर कर लेंगे फर्स्ट कॉलम के, फिर उसके बाद उन सेक्शंस का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद में ऑर्डर और रूल में आ जाएंगे। उसके बाद में इनमें से क्या सेपरेट है, वो थर्ड पार्ट में आता है। ये ज्यादा बहुत इसमें करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है। तो अब आगे हम इसी में पहले हम सेक्शंस को, फिर ऑर्डर और रूल को इस तरीके से क्लियर करते जाएंगे, जिसमें सीपीसी पूरी समझ में आ जाएगी, बहुत ही इजी है। अब सीपीसी और जो आईपीसी है क्रिमिनल्स में, उसमें डिफरेंस क्या है कि किसी अपराध के लिए हम दंड देते हैं, जो अपराध के लिए हम उसको दंड देते हैं वो हो गया क्राइम, और किसी बात के लिए जो हम ऑर्डर करते हैं, फैसला करते हैं, जजमेंट करते हैं कि हम किसी बात के लिए ऑर्डर कर देते हैं कि इस पे ये होना चाहिए, तो वो हो जाता है सिविल। अगर हम उसी के ऑर्डर में कहते हैं ये दंड देना चाहिए, तो हो गया क्राइम, क्रिमिनल हो गया। तो दंड देना चाहिए और ये आदेश है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना है, वो हमारा हो गया सिविल। तो अभी इनमें से सिविल दीवानी प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बेसिक हिस्ट्री और इसमें इंट्रोडक्शन हमारी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम सेक्शंस को नेक्स्ट पार्ट में आगे 1 to 58 तक सेक्शन क्लियर करेंगे, उसके बाद क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।